द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का अंत। ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले पॉसिबिलिटीज क्या आता है? पहला, नेचुरल डिजास्टर। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचुरल डिजास्टर। तीसरा, वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज किए जाएंगे। और सबसे लास्ट, ज़ॉम्बिफिकेशन ऑफ द एंटायर अर्थ, क्योंकि हर साल नए नए वायरसेस जो पैदा हो रहे हैं। सी, हॉनेस्टली आपका ज़ॉम्बी बनने का पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस बट नेवर जीरो। बट एक बात कहूं, दुनिया खत्म होने के लिए इतना कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ, सभी मटेरियल्स और सर्विसेज, जो कुछ भी हम आज के दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं, सब के सब काम करने के लिए एक चीज पर डिपेंड करता है। सो क्या होगा अगर अचानक एक दिन पूरी दुनिया की लाइट चली जाए तो? अगर पूरी दुनिया अंधेरे का शिकार बना तो? ड्यू टू अ परमानेंट ब्लैकआउट। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एट द एंड, सो मोर अबाउट इट लेटर। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की लाइट चली जाने पर दुनिया का हर एक पावर ग्रिड ऐसे शटडाउन हो जाएगा जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर एनर्जी सोर्स। सिंपली कहे तो पूरी दुनिया मर्फीज लॉ का एग्जाम्पल बन जाएगा। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इस मॉडर्न वर्ल्ड का मॉडर्न प्रॉब्लम का पहला शिकार बनेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और पोर्टेबल गेमिंग कंसोल्स। सब के सब यूजलेस पीस ऑफ वेट में बदल जाएगा वंस इट ऑल रन्स आउट ऑफ चार्ज। वेट, इसे हम पेपर वेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके घर पे अब भी वो नोकिया का जुना डब्बा पड़ा हुआ है, यू मे फाइंड योरसेल्फ अ बिट लकी, क्योंकि भाई अब मानो या ना मानो वो डब्बा आराम से 2.5 से 3 दिन चल जाता था। और इससे भी लकी वो लोग रहेंगे जिन्होंने एनर्जाइजर का ये ईड लिया था। ऐसा लगता है कि कंपनी ने शायद इसे ऐसे ही एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए मैन्युफैक्चर किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दुनिया का हर एक सेलफोन टावर इंस्टेंटली इनऑपरेबल हो जाएगा। अब आप चाहो तो भी एक सिंपल फोन कॉल नहीं कर सकते। वो हर एक सभी मेजर इन्वेंशन और ब्रेक थ्रू इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसका हम बड़े शौक से छाती फाड़कर शो ऑफ करते थे, वुड ऑल बी गॉन इन अ स्नैप। अरे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अकेला वो फील्ड नहीं है जिस पर इस ब्लैकआउट का बुरा असर पड़ेगा। इसको रखो साइड में, ये ब्लैकआउट इवन हमारे बेसिक नीड्स का ऐसे के तैसे कर देगा। नो पावर का मतलब है नो रनिंग वाटर। आपको शायद पता होगा कि हमारे घर पर जो ड्रिंकिंग वाटर आता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। एक तो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, और इस पानी को पहले ट्रीट और प्रोसेस करना पड़ता है इन वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। और यहाँ आपने सही गैस किया, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फंक्शन करने के लिए पावर की जरूरत होती है। एंड टू बी फ्रैंक, उस पानी को पंप करने के लिए भी पावर चाहिए होता है। बट पता है, लूजिंग आउट ऑन दिस डे टू डे कन्वीनियंसेस हमारा सबसे छोटा कंसर्न होगा। फॉर इंस्टेंस सोचो, अगर दुनिया का हर एक हॉस्पिटल का बैकअप पावर ड्रेन हो जाता है, आईसीयू और वेंटिलेटर रूम के सभी लाइफ सस्टेनिंग इक्विपमेंट्स काम करना बंद हो जाएंगे। अगर उस हॉस्पिटल के पास अल्टरनेटिव पावर सोर्स है तो ठीक, बट ये भी कुछ घंटे या कुछ दिनों का बैकअप दे सकता है। एक बार इन जनरेटर्स का भी फ्यूल खत्म हो जाए, दुनिया भर के आईसीयूज में सांस ले रहे लाखों पेशेंट्स को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। बट सिचुएशन यहाँ से बदतर होते जाएगा। इस ग्लोबल ब्लैकआउट के कई दिनों बाद दूसरा एक बड़ा टेंशन दुनिया भर में फैलने शुरू हो जाएगा, और वो है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का टेंशन। ब्लैकआउट के बाद इन्हें इमीडिएट अटेंशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सभी पावर प्लांट से उनका इमरजेंसी पावर बैकअप ड्रेन आउट हो गया तो मामला हाथ से निकल सकता है। वहां के स्टाफ्स को जल्द से जल्द एक्शंस लेना पड़ेगा और पूरे दुनिया को इसके सिचुएशन का सीरियसनेस रीच आउट कराना पड़ेगा। बट उसके लिए भी कोई ऑप्शंस नहीं रहने वाला। अगर ये इमरजेंसी शटडाउन्स बैकअप पावर ड्रेन आउट होने से पहले कंप्लीट नहीं किया जाता, पूरी दुनिया शर्नोबिल एक्सीडेंट जैसे बहुत से न्यूक्लियर मेल्टडाउन इंसिडेंट्स को विटनेस करेंगे। दुनिया के कोने कोने में शर्नोबिल जैसे नो मैन्स लैंड होगा। बट टेंशन नहीं, इट्स नॉट कम्प्लीटली दैट डार्क एंड स्ट्रेसफुल। एक बार सब जो भी होना था वो हो जाए, जो लोग बचे होंगे उन्हें इस नई दुनिया से अडेप्ट करना होगा। द फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करने का काम करता था, दैट विल कम टू अ पॉइंट वेयर इट कंप्लीटली स्टॉप्स। ऐसा होते ही बाकी बचे लोग वेयरहाउसेस की तरफ अपना नजर घुमाएंगे और उसे लूटने निकल पड़ेंगे। सब कुछ जो आप एक सुपरमार्केट में नॉर्मली देखते हो, बस कुछ ही दिनों में सब सुनसान पड़ा होगा। एक बार इस भगदड़ में ये डकैत खत्म हो जाए, लोग वापस मिट्टी की तरफ बढ़ेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अदर देन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। इस न्यू एज नोमैडिक दुनिया में पैसा अपना सारा वैल्यू खो देगा। पैसा ही क्यों, द सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी का तो एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाएगा। दुनिया का सभी इकोनॉमीज ढह जाएगा। इस वक्त हम शायद अपने जुने जमाने के सिस्टम्स को विटनेस कर पाएंगे, जहां जमीन और प्रोडक्टिव लैंड दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बनेगा। इस कंप्लीट ब्लैकआउट के साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है हमारे साथ। इस इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्टीम पावर ट्रेन और सेल बोट्स पर डिपेंड करेंगे। डैम इट, इट्स ऑलवेज बीन माय विंटेज ड्रीम।
Well guys, to be honest, it's just a fantasy. There are very low possibility of having a complete blackout. We humans are the most advanced species on this planet Earth. And with the current intellectual capability of a man, पूरे दुनिया को हम एक चुटकी में rebuild कर सकते हैं. And more importantly, you can't run out of electricity. Electricity एक creation है, नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. और इतने प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के भंडार के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कैरसिटी को खत्म करना हमारे आज के ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए बाएं हाथ का खेल है. और हाँ, हमारा बैंकिंग सिस्टम भी कहीं नहीं जा रहा. एवरीथिंग इज सेफ. एंड ऑफ कोर्स हम क्रिप्टो को कैसे भूल सकते हैं. आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन क्रिप्टो, राइट? दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स होंगे और दूसरे मेजोरिटी क्रिप्टो और क्रिप्टो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को लेकर क्यूरियस होंगे. भाई, एक हॉनेस्ट और सिंपल बात है, कौन है यहाँ जो पैसा कमाना नहीं चाहता? बट यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं इज द लैक ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस. भाई लोग, मैं अपनी तरफ से यहाँ आप लोगों के लिए दो चीज अरेंज कर सकता हूँ, स्किल और नॉलेज. और उसके लिए हमने आपके लिए अरेंज किया है एक लाइव 2-day इंटरैक्टिव वर्कशॉप विद आवर एक्सपर्ट्स भाविक एंड केदार. ये बंदे क्रिप्टो के मार्केट में पिछले 6 साल से खेल रहे हैं एंड दे आर इवन सर्टिफाइड फ्रॉम IBM फॉर ब्लॉकचेन प्रोग्राम्स. इनका एक्सपीरियंस का एक इनसाइट दूं तो ये दोनों उन लोगों में से हैं जिन्होंने इथेरियम को तब खरीदा जब वो $9 का था. I mean $9. यार, अभी उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या होगा? सो दोस्तों, अगर आप इस 2 दिन के इंटरैक्टिव लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके खुद को अभी के अभी रजिस्टर कर देना. सो दिस सेशन इज हैपनिंग ऑन 12th March 2022, यानी द अपकमिंग सैटरडे. एंड बिलीव मी, मैं इन्हें पर्सनली भी मिल चुका हूं एंड देयर नॉलेज इज डैम वर्थ एवरी पेनी. सो जल्द से जल्द रजिस्टर करें और हम मिलते हैं ऑन सैटरडे.